Now, next is electrophilic aromatic substitution in monosubstituted benzene, reactivity and orientation. See, try to understand these concepts. कुछ नहीं है, बहुत बेसिक जीओसी लगने वाले हैं. रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा देखो, बेंजीन का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल कॉन्सेंट्रेशन. जनरली if benzene has more electron density, so attack of electrophile will be easy. That's why what is written in nucleophilicity of nucleophile. What is nucleophilicity? इसकी टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की हो. इट मींस इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन. तो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा उतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी. सेकंड थिंग, 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा हो, ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड होगा. एंड थर्ड इज रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स? जो कटायन फॉर्म हुआ था फर्स्ट स्टेप में. एक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हाट इज दैट कटायन? कौन सा कटायन फॉर्म हुआ था? ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ये सारे रिएक्शंस याद हो गए श्रेयस? वाफिया पूरा रिएक्शन याद हुआ? चार्ट जो लिस्ट में है वो सारे याद हो गए? थोड़े थोड़े तो हैं, एक ही पेज में तो कंप्लीट किया हुआ है और सब एक जैसे ही, आधे तो एक जैसे ही है. उसको अब लिस्ट आउट करें तो ये क्या है? नाइट्रेशन. ये क्या है? क्राफ्ट असाइलेशन. ठीक है ना? ये तीनों क्या है? अल्काइलेशन. ये तीनों हेलोजनेशन. तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है. द ग्रुप व्हिच हैज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट thereby increases reactivity towards electrophilic aromatic substitution are known as activating group. All activating groups are ortho-para director in electrophilic aromatic substitution. जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, सिंपल, उतना बड़ा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सभी क्या होते हैं? ऑर्थो-पैरा डायरेक्टर होते हैं. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ईएस और ईएसआर दोनों सेम ही है. कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो क्या चेक करनी है? डोनेटिंग ग्रुप. मैं एक दो एग्जांपल बस डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट में सीएल विथड्रॉइंग है ओवरऑल, CH3 प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन, OMe प्लस आर माइनस आई. फोर्थ में देखिए वो डोनेटिंग ग्रुप है, बट ये क्या है? विथड्रॉइंग है. फिफ्थ में वो डोनेटिंग है, वो ज्यादा डोनेटिंग है बिकॉज इसका डोनेटिंग ग्रुप ये कम कर दे रहा है सेम NH के साथ. सिक्स में CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, CD3 का कम.
CH3 का और भी कम। सेवेंथ में, सेवेंथ इज गुड क्वेश्चन, ये बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बीच वाले को, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच वाले को दे रहा है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो किस पे आना चाहेगा, बीच वाले पे आना चाहेगा। ओरिएंटेशन for ESR in mono substituted benzene, the group which is already present on benzene decides the attack of electrophile at a particular position. Groups are of two types, orthopara director, meta director. You all know this, बस थोड़े systematic form में आपके सामने पेश कर रहे हैं. Generally, all orthopara director and ESR are activating group. However, following groups are weakly deactivating groups, but orthopara director and ESR when attached to benzene. तो हेलोजन NO CH2X SO ये सभी क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, पर डीएक्टिवेटिंग है, तो बेंजीन से कम रिएक्टिव होंगे। इफ अबव ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन बेंजीन, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप को अगर बेंजीन पर अटैच कर देंगे, पूरे ग्रुप को बेंजीन पर अटैच कर देंगे, पूरे ग्रुप को बेंजीन पर अटैच कर देंगे, तो बेंजीन से कम रिएक्टिव होगा। Then they are less reactive than benzene. Halogens are weakly deactivating groups due to minus I dominates over what, plus R. All meta directing groups are deactivating group. ऊपर भी लिखा था, देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप में सभी क्या ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या मॉडरेट हो या वीकली हो। डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग। वीकली वाले क्या होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। एक चार्ट बना के दिया है, इसको आप गो थ्रू करिएगा। आज की क्लास की सबसे बड़ी लर्निंग ये वाली है, देखिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दैट इज डायरेक्टिव इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट इन डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, वो डोनेटिंग विड्रॉइंग से कोई मतलब नहीं है उनको, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनती है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उसके लिए डोनेटिंग विड्रॉइंग से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ई प्लस को समझिएगा अच्छे से। ई प्लस को अटैक किया मैंने ऑर्थो पोजीशन पे, और फिर बताओ अगर पाई बॉन्ड टूटेगा और ई प्लस यहाँ पे आ रहा है, ई प्लस यहाँ आना चाहेगा, तो जहां भी ई प्लस जाना चाहेगा वहां पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ई प्लस विल बी अटैच विद नेगेटिव। तो जहां पे ई प्लस आएगा वहां नेगेटिव आएगा, तो उसके बगल में क्या आएगा, पॉजिटिव। बहुत सिंपल, कई कई दिनों से बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बता रहे हैं आपको। तो बगल में पॉजिटिव ले आनी है पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, फिर पॉजिटिव का रेजोनेंस कर डालना है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मेटा पे अटैक कराओगे, तो मेटा पे अगर यहाँ अटैक किया तो पाई बॉन्ड टूटने के बाद प्लस कहाँ पे आएगा, पैरा पे। क्लियर है? और प्लस की रेजोनेंस करा दीजिएगा। फिर अगर पैरा पे अटैक करिएगा तो कहाँ पे आएगा, मेटा पे, बिकॉज पैरा इज अटैच्ड टू मेटा, व्हाटएवर स्ट्रक्चर वी हैव टेकन। क्लियर? तो सब में मुझे 3 रेजोनेंस मिले। किस केस में सबसे स्टेबल का टाइम मिल रहा है बताओ? जब ऑर्थो अटैक हुआ तो आई एम गेटिंग प्लस चार्ज ऑन 3 डिग्री कार्बन। CH3 क्या शो कर रहा है, प्लस आई, और क्या शो कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। पर वही मेटा में देखो तो प्लस 3 डिग्री से अटैच है क्या, चेक करिए, नहीं अटैच्ड है। तो किस में स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ऑर्थो में मिला और पैरा में मिला। देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो जो स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये प्रूव करता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ऑर्थो पैरा जो पोजीशन है वहां पे प्लस चार्ज इस कौन स्टेबलाइज कर रहा है, CH3 स्टेबलाइज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द कंक्लूजन कि CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। NO2 देखिए,
ये सारे नाइट्रोबेंजीन, ई प्लस अटैक करा, बिल्कुल सेम टू सेम करनी है, जहां पे CS3 था वहां पे NO2 लगा देंगे बस, और कुछ खास काम नहीं है। एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो देखो ऑर्थो वाले अटैक में जो प्लस आया, प्लस पे डायरेक्टली क्या अटैच्ड है? NO2। और NO2 कैसा ग्रुप है? -I भी लगाता है, R भी लगाता है। तो प्लस को स्टेबलाइज करेगा सिद्धांत या डिस्टेबलाइज करेगा? प्लस पे ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, उसको स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। अगर डिस्टेबलाइज करेगा तो बनना चाहेगा क्या? नहीं बनना चाहेगा। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल गेट इन व्हाट? पैरा आल्सो। तो इन दैट केस आल्सो यू विल नॉट गेट इट स्टेबल cation। तो व्हाट विल बी प्रेफर्ड? मेटा। मेटा। और हम जानते हैं कि NO2 क्या होती है। देखो सबसे बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन क्या है, अगर मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ तो मैं सबसे प्यारी इंफॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सभी विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? सबसे सिंपल, JEE लेवल या नीट लेवल पे मेटा डायरेक्टर होता है, जहाँ उतना मेहनत लगाने की जरूरत ही नहीं। NO2 क्या होती है? मेटा डायरेक्टर होती है, सिंपल। OH का देखिए, सेम ड्रॉ किया मैंने। अब O OH विल शो व्हाट? प्लस के बगल में अगर लोन पेयर आ जाए व्हाट विल हैपन सिद्धांत? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ। तो वही केस हुआ और OH के केस में, पर उसके साथ साथ एक स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मिला। यही है ना, मुझे एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला ना ऑर्थो और पैरा पे, बिकॉज प्लस हाँ। के लोन पेयर ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल, बट मेटा में वो स्ट्रक्चर्स नहीं मिला। OH ग्रुप भी क्या हो गया? बोलो। ऑर्थोपैथ। आप क्या करिए मेरे सामने, सिर्फ ये क्लोरोबेंजीन वाला करिए, सेम मेथड से। ई प्लस अटैक कराइए, प्लस आएगा, प्लस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फिर मेटा पे अटैक कराइए, फिर प्लस आएगा। तो ये फिनॉल वाला जो है स्ट्रक्चर, उसको आप कॉपी करके क्लोरोबेंजीन के लिए लिखिए।
कर लिया सबने? हाँ सर। कर लिया, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन मिला? ऑर्थो पैरा होना चाहिए, मेटा होना चाहिए? ऑर्थोपैड। ऑर्थोपैड। क्यों होना चाहिए ऑर्थो पैरा बेटा, बोलो? स्टेबल रहता है वहाँ पर। क्या? सीएल का ऑक्टेट कंप्लीट। Cl का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, Cl will complete the octet of carbon due to its lone pair, है ना? सिंपल क्या करना है, Cl लगानी है। Cl Cl कुछ टफ है क्या आयुष इसमें? कुछ नहीं सर। कुछ भी टफ नहीं है। Cl के लोन पेयर ने प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया, वो अलग बात है कि Cl बेंजीन से ज्यादा रिएक्ट, Cl डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अलग चीज है। Cl का माइनस आई क्या होता है, डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर, तो इट इज लेस रिएक्टिव। क्लोरोबेंजीन इज chlorobenzene is less reactive than what, benzene towards ESR। बट जा कहाँ रहा है वो, सारे डोनेटिंग ग्रुप क्या शो करते हैं, ऑर्थोपैरा। क्लोरोबेंजीन में क्या शो कर रहा है, ऑर्थोपैरा। लेकिन वो होता क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। Cl क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सिंपल है। हेलो, सिंपल है ना? एनी डाउट? तो अब क्या करिए, चलिए अब सारे टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं। फाइव इन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल का मतलब एक बेंजीन के ऊपर एक और बेंजीन। ये ट्राई करनी है आपको, रफ वर्क करिए, फटाफट करिए, ऐसा नहीं सब बनाने की जरूरत है। अब आपको आइडिया लगी गया है कि किस पोजीशन पे ध्यान देनी है। सब बनाने की जरूरत नहीं, वो तो मैं बस नोटबुक आपकी अच्छी लगे। आयुष फटाक से बताओ। पैरा पे ज्यादा स्टेबल होगा। और ऑर्थो, ऑर्थो देखो तुम्हें डिसाइड ये करना है कि ऑर्थो मेटा पैरा, इसमें से होना चाहिए कोई। समझ गए ना?
तुम्हें हाँ ऑर्थो और पैरा होना चाहिए या तो फिर मेटा होना चाहिए, सिंपल। एक एक करिएगा, जैसे बाइफेनाइल करिए, फिर नाइट्रोसो का चेक करिए, रफ वर्क करिए। देखो अच्छा एक बात बताता हूँ काफिया, हमें ध्यान किस पे देनी है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे, ऑर्थो के फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे, और पैरा के सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे, बस। पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये स्मार्ट वर्क हो गई। तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल द टाइम राइटिंग की तरह। तो दो पे ध्यान, दो बनानी है, दोनों डिसाइड हो जाएगी। सिर्फ रफ वर्क करिए और बस मैं तो बस फॉर्मेट दे रहा हूँ, अगर नोट्स आपको दिखने में अच्छा लगे आप कर सकते हैं कंप्लीट, कभी करना होगा तो। बट लेकिन उतनी करने की जरूरत नहीं है।
किसका किसका हो गया बताओ? रुको, ये बाइफिनाइल हो गया, कहाँ पे जाएगा? हाँ। ऑर्थो। ऑर्थो पैरा। और क्यों ऑर्थो पैरा जाएगा बेटा? फिनाइल स्टेबिलिटी देता है। नहीं, वो तो एक लैंग्वेज हुआ। कैसे, किसमें आप कैसे, उधर कौन जब प्लस आएगा तब ऊपर का पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाए, वो एक्सप्लेनेशन? फिर ऊपर भी वो घूम के आएगा मतलब प्लस। प्लस चार्ज को पाई बॉन्ड रेजोनेटिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे देगा, सिंपल। यू विल गेट वन रेजोनेटिंग एक्स्ट्रा। नहीं, हेलो, हाँ सब नहीं बनाना है, समझ गया ना? ये सब किया, हाँ हाँ। व्हाट विल नहीं हैपन? नहीं। दिस विल गिव वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग इट? हाँ तो यहाँ पे एक और, एक दो तीन और चार, तो फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मेटा में तीन ही मिलेंगे, पैरा में भी 4। फोर मिलेंगे। तो ये, तो फिनाइल ग्रुप क्या हो गया बताओ? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। है ना कि एक बेंजीन है और बेंजीन के पे ऊपर क्या लगा हुआ है? फिनाइल। तो फिनाइल इज व्हाट? ऑर्थो पैरा एंड वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। WAG कर लेते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड, पूरा लिखना नहीं है इसलिए, रोज नोट्स देखने में अच्छा लगे इसलिए। ये बताओ एनो का क्या होगा? ऑर्थो कैसे बताओ सिद्धांत? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे ऑर्थो कैसे पैरा पे। बताओ कैसे? एन का डबल बॉन्ड ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करे। सुपर, एन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, so hence you will get 4, 1 2 3 4, है ना? और जो लास्ट वाला होगा उसमें क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम चीज, सिमिलर पैरा आल्सो, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाले में बेटा ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा, क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? सिमिलर, क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिमिलर टू वर्ड। हाँ, अब देखिए ये वाला, ये भी बड़ा प्यारा है। ये सारे इन बेंजीन पे सीधा डबल बॉन्ड CH G EDG EWG लगा दिया। कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? मेटा। फंस गए श्रेयस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सेम लॉजिक बेटा। इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या होगा? और प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा श्रेयस? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 2 3 4। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर? 4। So that's why these are the tough examples. तो ये जो ग्रुप है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो COH से कोई मतलब नहीं है ऑर्थो पैरा के लिए। हाँ, डीएक्टिवेटिंग होगा, दिस इज गोइंग टू डीएक्टिवेट द बेंजीन जो कि कॉन्जुगेशन में है, बट वी आर गेटिंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ऑर्थो पैरा, तो हमें वही बनानी है। CH डबल बॉन्ड CH। और वो ऊपर जाके तो अनस्टेबल होगा ना। हाँ, बट यहाँ पर तो स्टेबिलिटी मिली ना। मैं वही तो कहने की बात कर रहा हूँ कि जैसे जब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा बेंजीन के पास, दैट बेंजीन इज व्हाट डीएक्टिवेटेड, तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। लेकिन अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर अटैक कराऊं तो कौन सा बेटर पोजीशन होगी स्टेबिलिटी के लिए? इन विच केस यू आर गोइंग टू गेट मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेंजीन तो डीएक्टिवेटेड रहेगा ही दोनों केस में, जाओ ऑर्थो पर अटैक कराओ या मेटा पर अटैक कराओ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और
क्या बोलेंगे इसको? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पर क्या लिखा था कुछ? हाँ ठीक, ये भी हो गया। स्टाइरिन बताइए, ये तो फट से हो जाएगा। और तो पैरा। डोनेटिंग ग्रुप, ये तो वीकली डोनेटिंग ग्रुप भी है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, और ऑर्थो पैरा कौन? CH डबल बॉन्ड CH2। ये बताइए सुरेश, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, अब तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो गया। नीचे वाले बेंजीन का और तो पैरा। नीचे वाले बेंजीन पे ऑर्थो पैरा है ना? हाँ। गुड। एक ही बनाओ सुरेश, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। पहले तो ऊपर वाले बेंजीन पे अटैक ही नहीं करेगा, करना कहाँ चाहेगा? नीचे वाले बेंजीन पे करना चाहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगाया, यहाँ पे क्या लगाया? प्लस। और फिर प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक और मिलेंगे, और मिलेंगे। तो मेटा पे करा दिया तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा क्या बताओ? हेलो, रेजोनेटिंग बढ़ेंगे क्या? नहीं, तीन ही। हाँ, वो तीन ही मिलेंगे बस। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब ऑर्थो पैरा तो हो गया, हमें करनी क्या है? कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज ऑर्थो एंड परसेंटेज पैरा प्रोडक्ट इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। हमें अब ये कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज यील्ड ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो पैरा रेशियो। ये क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा? फैक्टर्स क्या क्या आएंगे देखिए। फर्स्ट है साइज ऑफ द ग्रुप, सेकंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ग्रुप जो अटैच्ड है, ग्रुप अटैच टू बेंजीन, ग्रुप कौन? What is, which group is we are talking about? Showing ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव शो कर रहा है, बेंजीन में अटैच्ड है। एंड थर्ड, या यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, जब साइज बड़ा होगा तो ऑर्थो पे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे या पैरा ज्यादा मिलेंगे? पैरा। पैरा। तो लार्जर साइज रिपल्शन at ortho position percentage ortho will what? Decrease. ये दोनों क्या होगा? स्टेरिक फैक्टर होगा। बट रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। उनके कारण डिसाइड कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो डिसाइड कौन करेगा? इंडक्टिव। इंडक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप। बेसिकली ये तीन फैक्टर हैं जो डिसाइड करना होगा हमको।
डन? हेलो, डन? हाँ सर। तो बेसिकली एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे जी कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कर लेते हैं, हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे ई और जी इज व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, पता है पहले से ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ बहुत बेसिक सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहला, इफ जी इज ओ आर, तो इसके कौन से इफेक्ट हैं? माइनस आई इफेक्ट। अगर जी ओ आर है, इसके कौन से इफेक्ट हैं? माइनस आई। तो ड्यू टू माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो should be less than electron density at para. It means परसेंटेज पैरा क्या हो जाएगी? ये हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम डिस्कशन किया था श्रेयस, एक क्वेश्चन में। परसेंटेज पैरा इज मोर देन व्हाट? परसेंटेज ऑर्थो। एनी डाउट? नहीं। किसी को जरा सा भी? इफ जी इज ओ माइनस, ओ माइनस क्या इफेक्ट शो करेंगे बताइए? प्लस आई, बस, सिंपल, कोई गलत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स लगा दिया हेलोजन, सेम माइनस इफेक्ट शो करता है हेलोजन, तो लिख देंगे, सिंपल, आसान है। हेलो, आसान है? हाँ सर। हाँ कुछ पूछना है इसमें किसी को जरा सा भी? देखो, हेलोजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए, या कंप्लीट कर लेते हैं उसको, एक और कर लेते हैं। इफ ग्रुप इज आर, आर क्या होती है? अल्काइल। अल्काइल क्या शो करता है? प्लस आई। अल्काइल प्लस आई शो करता है ना? हाँ सर। अगर प्लस आई शो करेगा तो क्या एक्सपेक्टेड है? ऑर्थो ऑर्थो ग्रेटर। होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिएगा। यहाँ लिखता हूँ, रुको, ये लिख देते हैं, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ फिर से एक और, इफ आर इज, अब ये हो गया इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लॉजिक बनाएंगे। इफ आर इज मिथाइल, आर अगर मिथाइल है तो मिथाइल तो प्लस आई लगाता ही है, तो परसेंटेज ऑर्थो is more than percentage para if electrophile is NO2 plus.
Cl plus like this. If R is ethyl or larger, ethyl और larger हो तो percentage ortho is less than ठीक है। का क्या रीजन होगा? ड्यू टू steric repulsion. इथाइल लार्जर बोल ही दिया, वर्ड लार्जर का मतलब ही क्या आ गया? स्टेरिक रिपल्शन की हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। एज दी साइज, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं फिर से छोटा सा, size of R increases percentage para increases, that is ortho upon para ratio decrease. ठीक है, ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन जिससे आप एक क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ डेटा हैं जो सपोर्ट करेंगे इनको सारे एग्जांपल्स को, देखिएगा। जैसे अल्काइल से रिलेटेड देख लीजिए, केस 1 ortho para ratio in nitration of alkyl benzene. इलेक्ट्रोफाइल N2+ होती है। श्रेयस, टारगेट रहेगा इस वीक का होमवर्क, क्या बताओ? अल्कोहल ईथर। ईथर पहले कंप्लीट करनी है, छोटा है। अल्कोहल धीरे धीरे पढ़िएगा। अल्कोहल में 50% पेजेस जो कंटेंट है वो डिवोट होगी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे। रिडक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया, थोड़ा ऑक्सीडेशन पे ध्यान देना है बस। रीड करिएगा, आई विल एक्सप्लेन आल्सो, आई विल डिस्कस आल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन, उस पर भी 10-12 पेज का कंटेंट होगा। तो एक एक रिएक्शन पे कंटेंट है, उसको फॉलो कर लिया, एक तरह का रिएक्शन है तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। परसेंटेज देखिए, कुछ कमेंट करो, कोशिश करो कि कुछ, जैसे परसेंटेज अगर मैं 50 या 37 देखूं तो व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज? what will be the remaining percentage? बेटा बेटा थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है ना। रेडियो सिलेक्टिविटी क्या
व्हाट इज रेडियो सेलेक्टिविटी? अलग अलग जगह पे अटैक करने से, बहुत नेग्लिजिबल लेकिन है वो। अब परसेंटेज ऑर्थो पैरा निकाल लिया तो रेशियो भी निकाल ही सकते हैं आप, तो रेशियो आप यहाँ पे ऑर्थो पैरा रेशियो लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि CH3 के केस में नाइट्रेशन हुआ तो 58, मतलब कौन ज्यादा कौन है, ऑर्थो इज व्हाट मोर, बट रिमेनिंग क्या है, पैरा इज मोर। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़े, साइज बढ़ा, वैसे वैसे परसेंटेज पैरा बढ़ता चला गया। केस 2, डेटा याद नहीं करना है, मैं कुछ भी आपको खराब चीज याद करने नहीं बोलता, जो मिनिमम है वही कहता हूँ। हेलो बेंजीन, और ये थोड़ा डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन बनता है इस पे। नॉर्मली अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर देखिएगा फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन विल शो व्हाट माइनस आई इफेक्ट। तो क्लोरीन ब्रोमीन सभी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो सभी का ऑर्थो पैरा क्या होगा, पैरा सबका क्या होगा, ज्यादा होगा, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है हेलोजन से रिलेटेड जनरली। पर आप परसेंटेज ऑर्थो पे ध्यान दो, क्या हो रहा है बताओ, ऑर्थो किस में ज्यादा मिल रही है, बल्कि ग्रुप। क्यों ऐसा, क्या रीजन है? तो व्हाट इज डोमिनेटिंग हियर? इंडक्टिव। इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग हियर। तो ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा, किसी को भी अगर लगेगा तो कोई क्या बोलेंगे कि आई का कम होना चाहिए था, बिकॉज आई ज्यादा हिस्टेरिक इंटेंस शो करेगा। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं।
आज के क्लास में रिएक्शंस है ही नहीं श्रेयस, है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप क्लास भी अटेंड ढंग से कर लिए, डिफरेंट हेलो बेंजीन, एक ही मेथड था, बार बार उसी को बनानी है, वही चेक कर लेनी है। देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी of different halobenzene towards ESR. बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन पे लग गया, रिएक्टिविटी अगर मैंने 1 मान लिया, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, यहीं पे परसेंटेज लिखते हैं क्या रिएक्टिविटी का? चलिए ठीक, अलग कर लिया तो चलेगा। इसकी रिएक्टिविटी होती है, मान लीजिए रिलेटिव की बात करूं तो 0.18, 0.062, 0.064, 0.12। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? फ्लोरो। फ्लोरो। reactivity towards ESR सिंपली क्या होगा? C6H5 या C6H6 कर लेते हैं। बेंजीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, और लास्ट में क्या आ गया? क्लोरीन। क्या एक्सप्लेन करो रीजन से, एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। आपके टेस्ट में कभी सब नहीं आने वाले, कभी आया तो उसको आप रिजॉल्व करना, ये आप एज अ होमवर्क करेंगे, ठीक है? छोटा सा होमवर्क है, कुछ खास होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं के बराबर हुआ। अभी आप अभी पढ़ते पढ़ते आप सोच सकते हैं। केस 3,
Reaction of chlorobenzene. अब इस परसेंटेज का क्या रिजल्ट बोलेंगे आप? साइज ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल increases, therefore स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और परसेंटेज पैरा क्या हो रहा है? increase, बढ़ रहा है। और ऑर्थो पैरा रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पैरा बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? कम होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। लास्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल देखो, SO3 अप्लाई करोगे तो SO3 अप्लाई करोगे तो ऑर्थो मिल ही रहा है क्या? ऑर्थो मिल रहा है क्या? बताइए मुझे। एक्सक्लूसिवली इससे ये बनानी है। बताइए, देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अबव रिजल्ट। अच्छा, इस SO3 मतलब कौन सा रिएक्शन है जरा बताओ तो। अगर SO3 इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन। ये सब याद रखना जरूरी है। अगर बीच में एक दो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता देखा जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट, पहले नोट लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है। सल्फोनेशन reaction is used to block para position। यहीं पे एप्लीकेशन कर लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। कन्वर्ट दिस टू दिस, ये क्वेश्चन है। मुझे ऑर्थो चाहिए ही नहीं, मुझे ऑर्थो नेग्लिजिबल चाहिए। अगर मैं Cl+ डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, डायरेक्टली क्लोरीनेशन कर दूंगा, तो जो परसेंटेज ऑर्थो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अगर मैंने क्लोरीन लिया, Cl2+ एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्थो पैरा दोनों, पर ज्यादा किसी क्वांटिटी मिलेगी?
पैरा पैरा। ये बेटा 39% है सुपर कॉन्सेप्ट और ये 55% के आसपास। ठीक है, ये तो मेथड सही नहीं हुआ, हमारा पैरा ज्यादा मिल गया। तुम करते क्या है, देखिए क्या कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली हम लोग करते हैं सल्फोनेशन। तो क्या बनेगा बताओ, SO3H फिर से करेंगे क्या हम लोग, अब Cl कहाँ जाएगा, Cl के ऑर्थो पोजीशन और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप क्या कर देंगे, डीसल्फोनेशन। पॉइंट याद है तुम्हें, वेरी गुड। तो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन से हम एक्सक्लूसिवली क्या बना सकते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई डाउट बताइए। नहीं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डीसल्फोनेशन एंड सल्फोनेशन से हम लोग एक्सक्लूसिवली ऑर्थो प्रोडक्ट बना सकते हैं। बाय सल्फोनेशन and desulfonation ortho disubstituted product can be obtained by blocking what, पैरापोजिशन। पैरापोजिशन को हमने ब्लॉक कर दिया, फिर बड़े आराम से बना लिया। एनी डाउट बोलिए, यहाँ कोई डाउट है। नहीं, अब देखिए नया चीज, ओरिएंटेशन इन, या इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नॉन बेंजीनॉइड, या कुछ ऐसा नाम ही दे देते हैं ना, सब नाम लिख देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पायरॉल, फ्यूरेन, और क्या है, थायोपीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए फिर से, पहला आते हैं पायरॉल, सब लिखिए नोटबुक पे, ये भी करिए, एक एग्जांपल कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा सबके लिए। 10, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोफाइल लगाया। अब यहाँ पे ऑर्थो पैरा तो नहीं है सुरेश, ऑर्थो पैरा तो नहीं है ना, हेलो, हाँ सर, अल्फा बीटा देखो एक छूट गया बेटा, ये सब सारे टफ क्वेश्चन,
टफ मतलब किस जगह पे अटैक हो रही है, प्रोडक्ट नहीं है कुछ मतलब pyridine, सारे एग्जांपल्स। अब इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है, पर सिमेट्रिकल पोजीशंस है। यहाँ पे क्या अटैक करोगे, अल्फा, और अटैक कहाँ कर सकते हो, बीटा। ट्राई टू गिव मी द प्रोडक्ट, कौन सा मेजर को डिसाइड करिए, या कहाँ पे अटैक होना चाहिए। मेथड कुछ बदलने वाला नहीं है इसलिए। कहाँ पे अटैक करेंगे, अल्फा पे अटैक कराएंगे, प्लस आएगा बीटा पे, रेजोनेंस कराएंगे, बीटा पे अटैक कराएंगे, अल्फा पे प्लस आएगा, रेजोनेंस कराएंगे। प्लीज डू दैट। तो एज अ होमवर्क आपकी कंप्लीट करने की रहेगी बी, फ्यूरेन, प्रैक्टिस, सी, थायोपीन। सब एक जैसा होगा, होगा ना, एक ही जैसा होगा सबका। सल्फर, डी, pyridine, pyridine का स्ट्रक्चर आपको बना लीजिए यहाँ पे। एक करके दिखाइए, पायरोल को बताइए क्लास खत्म होने के पहले। श्रेयस हो गया, हाँ कहाँ मिला बताओ। अल्फा। वेरी गुड। अच्छा किसमें ऑक्टेट कंप्लीशन मिले, दोनों में। वेरी गुड। अल्फा एंड बीटा दोनों में ऑक्टेट कंप्लीशन मिले, फिर तो दोनों में ऑक्टेट कंप्लीशन मिले, इसका मतलब दोनों के पॉइंट मिलेंगे, दोनों की क्वांटिटी ठीक ठाक होगी। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द परसेंटेज। जैसे ऑर्थो पैरा मेटा में मेटा को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर रहे थे, बहुत कम परसेंटेज मिल रही थी, बट हेयर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ अल्फा एंड बीटा में से किसी एक को। दोनों मिलेंगे, पर मेजर कौन सा होगा, अल्फा। वाई अल्फा, बताइए रीजन। ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सिंपल है ना। हाँ गुड। अब ये सारे होमवर्क रहेंगे श्रेयस। और मैं बता दूं, नैप्थलिन एंथ्रासिन में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पे मत रहिएगा, एक दो ही बनाइएगा दोनों का अटैक में, और ट्राई टू थिंक कि क्या मेजर होगा, ठीक है ना। मैं वो भी हिंट नहीं दूंगा कि कहाँ रोकना है, बट मैंने ये हिंट दे दिया कि एक दो स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं बनानी है, दो बहुत है। दोनों अल्फा और बीटा में बहुत सारे पाई बॉन्ड है ना, बहुत सारे पाई बॉन्ड है, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा
हेलो, हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। वो नहीं करना है। अल्फा पे अटैक करने के बाद एक दो बनानी है, बीटा पे अटैक करने के बाद एक दो बनानी है, उसी से समझना है, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा, लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। बस सेम एंथ्रासिन के साथ भी। तो पायरॉल कर लिया तो फ्यूरन थेरेपी में बताने की जरूरत तो नहीं है, तीनों सिमिलर है। हाँ और पिरिडिन थोड़ा अलग होगा, वो ट्राई करिएगा, ठीक है। हेलो, पिरिडिन ट्राई करिएगा, फिर नैप्थेलिन, एंथ्रासिन और और फिर ले सकते हैं। हाँ बोलो। उसमें राइट वाले अल्फा पे ये करेंगे तो एन पे प्लस आएगा ना? राइट वाले अल्फा पे प्लस, हाँ तो एन पे प्लस आएगा, गुड। जो हाईली अनस्टेबल हो जाएगी, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा और प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया, है ना। हाँ एक भी टफ चीजें पढ़ी है क्या हमने? लग रहा है नया चीज पढ़ा है हमने, पर टफ है कुछ क्या? कुछ भी बेसिक जीओसी अप्लाई किया है और नए नए तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश की और रिएक्शन एक भी नहीं है, सिर्फ ओरिएंटेशन। सर वो आपको टेस्ट के डाउट्स भेजे थे। क्या बेटा? कल करता हूँ श्रेय डिस्कशन, कल, है ना। कल सब हाँ लोग रहेंगे, एक साथ डिस्कस भी हो जाएगी। डन श्रेयस? हेलो, यहाँ तक डन सब लोग का? हाँ हाँ सर। अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल है श्रेयस, अलग अलग अटैक करेगा, अलग अलग वर्ड बनेंगे, तो कर ही लेंगे ना, इसमें कोई झंझट तो नहीं है। हम्म। हाँ अब हमारा ये बचता है कि दो दो ग्रुप लगे हुए हैं पहले से, दो ग्रुप अगर पहले से लगे हुए हैं तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहिए, उस पर आप थोड़ा थॉट दीजिएगा। चार केसेस, दो तीन केस, दो केस या तीन केस लेके बनाइएगा। दो डोनेटिंग लगे हुए हैं, दो विड्रॉइंग लगे हुए हैं, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग लगा हुआ है, ठीक है। और दो ग्रुप आपस में ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं।
ठीक है सुरेश? तो हाँ बुकलेट सर। अभी इथर शेयर कर दिया हूँ, अल्कोहल भी शेयर कर दूंगा, प्लीज रीड द नोट्स, डोंट राइट एनीथिंग, है ना? और ये जो ऑक्सीडेशन वाला मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन प्लस हाइड्रोलिसिस, इतने मिनिमम आप याद करें, मिनिमम इतने जरूर याद करें, इतने याद कर लें, पहले इतना याद कर लें तो आपको दिख जाएगा कि कुछ रिएजेंट का यूज कैसे करें। सर वो हीटिंग इफेक्ट का भी शेयर कर दीजिए। नहीं किया क्या मैंने शेयर? मैं बार बार कहता हूँ। मैं कर दूंगा शेयर, ठीक है सर? ये वाला पार्ट भी हाँ काफी अच्छी कलेक्शन है, सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड काफी अच्छी कलेक्शन है। अब ये सब किसी टॉपिक में कंसिडर ही नहीं होते देखा जाए तो आपको कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी थी वो एरोमेटिक से रिलेटेड आ गया। अब कुछ एक्सेप्शंस, कुछ रिएक्शंस वही सब पढ़ने, चार्ट बना के दे ही दिया है मैंने आपको, वो याद करिए। आज की क्लास में कोई रिएक्शन नहीं था देखा जाए तो। कल के क्लास में आप हाइड्रोकार्बन के 3 नोट्स हैं, अल्केन एल्कीन एल्काइन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड और एरोमेटिक से रिलेटेड, सारे रिएक्शन बाय हार्ट करके बैठिएगा, सब मैं पूछूंगा सबसे। जो दूसरा बैच आएगा उनको भी मैं बोलूंगा, कोशिश करिएगा बताने की। हाफ बता पाते हैं तब भी बहुत अचीवमेंट है, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक इज द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक। जबकि हमने अभी एरोमेटिक में नाइट्रोबेंजीन, अल्काइल बेंजीन, फिनॉल ये सब नहीं पढ़ा है। फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए हैं, अमीनो बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए हैं, तो कुछ रिएक्शन बचे हैं, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, ओके। तो शेड्यूल हमारा वही रहेगा, आप लोग सैटरडे को ज्वाइन कर लीजिएगा, दूसरा बैच ट्यूसडे को ज्वाइन कर लेगा, तो यू विल बी हैविंग वन मोर एक्स्ट्रा लेक्चर, ठीक है ना? हाँ और इस वीक का टारगेट संडे तक अल्कोहल इथर के नोट्स पढ़ डालने हैं, थोड़ा 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 करके पढ़ डालने हैं। हर दिन थोड़ा टारगेट रखिए कि आज 10 पेजेस पढ़ेंगे, 10 pages. जो मेरा बेटा पेजेस क्या करता है पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। रिडक्शन रिएक्शन ऑलरेडी दिया पढ़ा चुका हूं मैं अल्कोहल में, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप गो थ्रू कर लेना। चलिए। Nice.